नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9th की साइंस, और उसमें भी हम आज क्या करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल किस तरीके से डिस्कवर हुई है, किस किस साइंटिस्ट ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था, और उसके बाद सेल थ्योरी कैसे अराइज हुई। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल में भी क्या देखेंगे कि कितने तरीके की सेल होती हैं और उसका साइज या शेप किस तरीके की हमको मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है शेप। ठीक है, सेल की किस तरीके की शेप होगी। देखिए, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल की कोई फिक्स शेप नहीं होती कि कोई प्लांट की सेल है, कोई एनिमल की सेल है, या फिर अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हमारी भी बॉडी में क्या है, डिफरेंट शेप्स मिलेंगी सेल्स की। ठीक है, अब ये क्या है कि इनकी डिफरेंट शेप्स हमको मिल रही है। सारी चीज जो आती है वो सारी आती है हमारे फंक्शंस पे। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जहां पे हमको सेल्स मिल रही हैं, तो वो क्या फंक्शन करने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक सेल होती है हमारे पास आरबीसी। ठीक है, एक सेल होती है डब्ल्यूबीसी। अगर मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूं तो दोनों के फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन हो या CO2 हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आरबीसी की शेप होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनसे लड़के हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका फंक्शन डब्ल्यूबीसी का अलग है, आरबीसी का फंक्शन अलग है, तो इनकी शेप्स क्या है, अलग है। ठीक है, इसके ही अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम ओवरऑल सेल्स की शेप को देखें तो हर किसी की शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ सेल्स होती हैं स्फेरिकल। कैसी होती हैं, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल जैसे कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। कुछ सेल्स जो होंगी वो हमारे पास होंगी कॉमा शेप, कॉमा शेप। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे। ठीक है, कुछ होंगी हमारे पास रॉड शेप, रॉड शेप मतलब कि इलोंगेटेड, इस तरीके से। क्लियर, कुछ होंगी हमारे पास ओवल, इस तरीके की। ठीक है, कुछ होंगी हमारे पास स्पाइरल। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, तो जैसे जैसे उनके फंक्शंस होंगे उसी अकॉर्डिंग क्या है, उनकी शेप मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या है, डिफरेंट शेप देखी। स्फेरिकल जो ओवल मतलब एक तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, कॉमा शेप होगी इस तरीके से। ठीक है, रॉड शेप होगी, ओवल शेप होगी, या स्पाइरल शेप होगी। क्लियर है, हमने कुछ बैक्टीरियाज देखे हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स दिखाते हैं हमारे सेल्स की शेप में। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हुई हमारे पास सेल्स की डिफरेंट शेप्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है साइज। ठीक है, अगर मैं सेल की साइज की बात करूं तो सेल की साइज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है, डिफरेंट चीजें होंगी। जैसे कि एक सेल होगी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक सेल हमारे पास कैसी होगी, एक होगी लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल या फिर लार्जेस्ट सेल। अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं कि कौन सी सेल ऐसी होगी जो स्मॉलेस्ट होगी यूनिवर्स में, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज जो वेरी करता है 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अगर माइक्रोमीटर को मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो एक माइक्रोमीटर में, ठीक है, कितने मीटर्स होंगे, एक माइक्रोमीटर में होंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक माइक्रोमीटर को कंपेयर करूं एक मीटर से तो वो 1/10 लाख। ठीक है, 1/10 लाख टाइम्स होगा 1 मीटर के। और इसी को मैं अगर कंक्लूड करूं 1 मीटर में, तो इसका मतलब हो गया ये रहा
माइक्रोमीटर। 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो इतना ज्यादा छोटा साइज होता है हमारे माइकोप्लाज्म का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी सेल। इसके बाद आता है हमारा लार्जेस्ट सेल, सबसे ज्यादा बड़ी जो सेल्स है उसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग इसको हम बोल रहे हैं लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो इसका क्या नाम देंगे, ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है जी, ऑस्ट्रिच एग। ये रहा ऑस्ट्रिच एग की जो सेल होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल हमारी मानी जाती है, जिसको हम फ्यू सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, फ्यू सेंटीमीटर। कुछ बुक्स में बोलते हैं कि 15 से 18 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, बट हम क्या कंक्लूड करेंगे कि फ्यू सेंटीमीटर इसका साइज होता है। क्लियर है। तो ये हो गई हमारे पास लार्जेस्ट सेल, ये हो गई हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल। अब एक चीज और है मेरे पास, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ के बेसिस पे मैं बोलूंगा लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कहां पे मिलेगी, ये एनिमल्स में मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं अपनी ही ह्यूमंस की, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है, नर्व्स होती है, नर्व सेल जिनको बोलते हैं। तो नर्व सेल ही क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ गया, नर्व सेल। तो नर्व सेल क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट सेल है। और दूसरी चीज लॉन्गेस्ट सेल की ये है कि इसकी जो लेंथ वेरी करती है, वो कितनी करती है, वो फ्यू मीटर्स तक पहुंच जाती है। मीटर्स हमें पता है, ठीक है, फ्यू मीटर्स, लेंथ कितनी है, फ्यू मीटर्स, ये आ गया। क्लियर। तो फ्यू मीटर्स तक क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं। तो हमने शेप देख ली, हमने साइज देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब है हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स। टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो एक आ जाएगा मेरे पास प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। एक आ जाएगा मेरे पास यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इनके नाम का क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगर मैं बात करूं प्रो की, ठीक है, तो प्रो ये हो गया अलग, यू हो गया अलग। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्रो की या यू की, तो प्रो का मतलब होगा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब पुराना, ठीक है, पुराना या जो ओल्ड वर्जन है एक तरीके से, वो कह सकते हैं हम प्रीमिटिव, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया एडवांस लेवल, क्या हो गया, एडवांस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एडवांस है, तो उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल का न्यूक्लियस कैसा है, प्रीमिटिव या पुराने जमाने का एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब इनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले देखेंगे इनका साइज क्या होगा सेल्स का, ठीक है। अगर मैं साइज की बात करूं कि प्रोकैरियोटिक का साइज और यूकैरियोटिक का साइज कितना होगा, तो प्रोकैरियोटिक के जो साइज की बात करूं तो 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर होता है, किसमें, डायामीटर में। कोई भी एक सेल है, ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कहां से कहां लाई कर रहा है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर में लाई करेगा प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक की बात करूं तो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो ये क्या है, नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल क्या है, बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक से। क्लियर। अगला हमारे पास आता है, एग्जांपल्स की बात करूं तो बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करूं तो एनिमल्स और प्लांट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है जो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, एब्सेंट होता है। एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता नहीं है, जो एक बाउंड्री होती है कि ये डिफाइन कर रहा है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, तो वो उसको बाउंड्री उसमें क्या है, एब्सेंट होती है। इस वजह से उसका जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, पूरी सेल में फैली हुई होती है, जगह जगह फैली हुई होती है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में क्या है, प्रेजेंट है।
फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं जो सेल को फंक्शनिंग कराते हैं, वो पार्ट्स क्या है प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक के पास क्या है प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स है, तो हम बात करेंगे लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम क्या ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनको बोलते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होती है जिसकी बेसिस पे क्या है सेल मूवमेंट या लोकोमोशन करती है। तो प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो फ्लैजिला होते हैं 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की तो इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स उनमें होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है पार्ट है जो कि फ्लैजिला के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करूं मैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल अगर देखूं मैं प्रोकैरियोटिक की तो यूजुअली तो इनमें होती है, पर केमिकली क्या होती है कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा एक तरीके से टफ, मतलब उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल जो होती है और कुछ फंजाई जो होते हैं, ठीक है, उनके पास ही क्या है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है, यूकैरियोटिक के पास होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है सेल वॉल के भी बाहर एक लेयर होती है, आउटर लेयर, जो बाहर के एनवायरनमेंट से टच में है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक के पास एब्सेंट है, यूकैरियोटिक के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये जो सेल है, ये सेल के अंदर का जितना भी ये पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है मुझे, ये एरिया जितना दिख रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो नो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। कुछ भी इसमें कोई से भी पार्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते या प्रेजेंट ही नहीं होते हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की तो इसमें क्या है साइटोस्केलेटन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब फ्लो, एक तरीके से फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो चल रही है, ठीक है। राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक के होते हैं वो होते हैं स्मॉल साइज के, ठीक है। और यूकैरियोटिक की बात करूं तो वो होते हैं लार्ज साइज के। इनको हम नाम भी देते हैं क्या 70S, ठीक है। इनको नाम देते हैं हम 80S। क्लियर है। तो ये यूनिट्स होती है, जो स्मॉल साइज का है 70S वो किस में है प्रोकैरियोटिक में, जो 80S का है लार्ज साइज का वो किस में है यूकैरियोटिक में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का तो किससे करती है बाइनरी फिजन से। बाइनरी मतलब कि एक सेल से टूट के क्या बन गई 2 नई सेल्स बन गई। तो इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन करके ये क्या है सेल डिवाइड करती है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या करती है माइटोसिस करती है, प्रॉपर डिवीजन होता है सेल का, जो कि हम लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में इसमें चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अगला आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। नाम तो दे दिया कि भाई एक क्रोमोसोम है इसके पास, पर वो भी ट्रू नहीं है। इसके पास क्या है एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की ही बात करूं यूकैरियोटिक में तो हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अपनी ही बात करूं मैं तो मेरे अंदर कितने एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। क्लियर है। तो इसमें मल्टीपल या मैनी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक क्या है मियोसिस नहीं करती है, तो इसकी वजह से क्या है वो किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है। वो जो रिप्रोडक्शन करती है वो किस बेसिस पे करती है कॉन्जुगेशन के बेसिस पे करती है। ये एक मेथड होता है उनकी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने का। क्लियर। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। जब गैमीट्स फॉर्म होंगे तो क्या है गैमीट्स फॉर्म होंगे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और उससे क्या है वेरिएशंस आती है किसी भी नई प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग्स में। क्लियर है। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। नेक्स्ट है ये एक डायग्राम है हमारे पास जिसमें डिफरेंट शेप्स हमें दिख रही हैं सेल्स की। अगर मैं ह्यूमंस की ही बात करूं, ठीक है, नर्व सेल्स क्या होती है ये होती है इलोंगेटेड। ये कैसी सेल है इलोंगेटेड सेल है, ठीक है।
ब्लड सेल की बात करूं तो ब्लड सेल क्या है, ये आरबीसी है जो होती है बाई कॉनकेव, ठीक है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव ये स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। एपिथेलियल की बात करूं तो ये डिफरेंट शेप्स की मिलती है, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ठीक है, ईटीसी। तो ये डिफरेंट इसकी शेप्स हमको मिलती है, ठीक है। ये इम्यून सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, ये क्या है, इर्रेगुलर शेप की होती है। इर्रेगुलर जैसे अमीबा होता है ना जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसी तरीके से इम्यून सेल्स होती हैं जिसका शेप क्या है, इर्रेगुलर है, ठीक है। अब बात करूं मैं स्पर्म की, ये है हमारे पास स्पर्म, तो ये कैसी है, इलोंगेटेड, ये कैसी है, इलोंगेटेड सेल है, ठीक है। ओवा की बात करूं तो ओवा कैसा है, ओवा है हमारा ओवल शेप का, ओवल बोल लो या फिर काफी हद तक ये स्फेरिकल होता है, क्या होता है, स्फेरिकल, क्लियर है। ये है हमारे पास मसल सेल जो एक तरीके से किसी भी फिक्स शेप में नहीं दिख रही है हमको, क्लियर। फिर आता है हमारे पास फैट सेल्स, ये रही ओवल शेप, ठीक है। ये है बोन सेल, ये भी क्या है हमारे पास, ओवल शेप। तो डिफरेंट शेप्स हमको मिलती है हमारी ह्यूमंस में ही, ठीक है। तो ये आगे हमारी डिफरेंट शेप्स। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।